वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, ये वो स्टेडी करंट होता है जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है किसी सर्किट में या फिर किसी कंडक्टर में जितना एक AC सप्लाई फुल साइकिल में हीट प्रोड्यूस करती है। देखो, जो AC सप्लाई है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब है ना। तो फुल साइकिल कौन सा हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक। फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है, सेकेंड हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो इस फर्स्ट हाफ और फर्स्ट पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में कोई AC कितना हीट प्रोड्यूस करता है किसी कंडक्टर में, उसी के बराबर होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ओके, नाउ इधर डेफिनेशन, इट इज दैट स्टेडी करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीट इन अ कंडक्टर as produced by an AC in full cycle in the same conductor. Now expression for a root mean square value of AC. अब जो root mean square value of AC, इसके लिए expression हम कैसे draw करेंगे? See, let an alternating current I flows through a conductor having resistance R at any time t, then जो अल्टरनेटिंग करंट I है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? जो अल्टरनेटिंग करंट होता है साइनसॉइडल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट dq बी द amount of heat produces in the conductor at any time dt। मान लो dq क्या है? dq कोई हीट प्रोड्यूस हुआ है किसी कंडक्टर में एट एनी टाइम dt, किसी टाइम dt में। देन जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो क्या बताता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हीट, अच्छा डी क्यू की अगर DH लिख लो आप, DH बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर एट एनी टाइम dt, तो देन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, Joule's law of heating, what? DH will be equals to I square, R रेजिस्टेंस है कंडक्टर का और dt इसका टाइम हो गया। तो DH स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट स्मॉल टाइम में प्रोड्यूस हुई, तो DH इक्वल्स टू I स्क्वायर R dt के इक्वल हो जाएगा एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ I की वैल्यू इधर पुट करना है, पुट 1 इन इक्वेशन 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 पे पुट करो तो DH किसकी इक्वल आ जाएगा? I स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू भर दो, I0 साइन ओमेगा t R dt का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा I0 का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt के इक्वल DH। नाउ इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, DH विल बी इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ जाएगा? I0 स्क्वायर
आगे लिख लो साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये बन गई इक्वेशन एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब जो ये 3 इक्वेशन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, तो इसको इंटीग्रेट करो डी एच इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया। लेकिन टाइम पीरियड इसमें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है, क्योंकि फुल साइकिल वाला हीट लेना हमने, हीट जितना फुल साइकिल में प्रोड्यूस होता है तो 0 से लेकर t तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 to t। ओके, तो h डी एच का इंटीग्रेशन h होगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से t किसकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की होगी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है, इसको हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। पहले इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये वाली होती है। नाउ अब जो ये 1/2 है इसको बाहर लिखना है आई नॉट स्क्वायर आर। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 हमने बाहर लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन टी के विद रिस्पेक्ट टू टी होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय जो 2 ओमेगा होता है टी के साथ, इसको हम नीचे लिखेंगे जो टी का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट 0 to t, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी को आप लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, क्योंकि 2 ओमेगा टी की नीचे डिफ्रेंशिएशन होती है तो ये 2 ओमेगा आ जाएगा। एंड नाउ अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, अपर लिमिट पुट करो t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, माइनस ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0, लोअर लिमिट माइनस, अगर साइन 0 होता तो ओवरऑल 0 हो जाएगी, ओवरऑल इधर वाला सारा 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 पुट करूँगा ये भी 0, माइनस साइन 2 0, साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा है। नाउ आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 टी एज इट इज लिखना। अब इधर ओमेगा की वैल्यू भरो, माइनस का साइन 2, आपको पता है जो ओमेगा होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा, ये आपस में कैंसिल, यहाँ पर जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई होता है 0 के इक्वल, तो ये कितना बचा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 कैपिटल टी गिव्स इट इक्वेशन नंबर 4। एंड नाउ मैं इधर वाला मिटा देता हूं, नाउ इफ IRMS be the root mean square value of AC, then by the definition H will be equals to Joule's law of heating accordingly IRMS square R into T, करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम, एंड गिव्स इट इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम 4 and 5 को इक्वेट करो, देखो 4 की वैल्यू आई 4 में h की जो वैल्यू दैट इज आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2, और यहाँ पर h की वैल्यू है आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, तो देयरफॉर आई आर एम एस स्क्वायर आर टी विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इम्प्लाइज आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, आई आर एम एस
विल बी इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और जो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 है इसकी वैल्यू होती है 0.707 0.707 आई नॉट। तो आई आर एम एस जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो किसकी को आ गई 0.707 टाइम ऑफ पीक वैल्यू विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये एक्सप्रेशन है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको जो पूरा एक्सप्रेशन है समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।